कार्यक्रम में शामिल हो रही है हमारे साथ एक कंपनी, बहुत ही बेहतरीन मिड कैप कंपनी प्राज इंडस्ट्रीज। 1985 से इस कंपनी की हुई शुरुआत। 75 से ज़्यादा 75 कंट्रीज़ में इस कंपनी का कारोबार है। एनवायरनमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, इन सब से जुड़े हुए कारोबार ये कंपनी करती है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ शिशिर जोशीपुरा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शिशिर जी बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले चुके हैं। बिट्स पिलानी देश की दिग्गज संस्थानों में से एक है इंजीनियरिंग करने के लिए, और उसके अलावा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट में आपने ग्रेजुएशन भी किया है। 35 साल से ज़्यादा का बड़ा गहरा अनुभव है और कई सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में और भारतीय कंपनियों में काम कर चुके हैं। वो एसकेएफ इंडिया के एमडी रह चुके हैं, थर्मेक्स में एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन रहे हैं और अभी एमडी और सीईओ हैं प्राज इंडस्ट्रीज के। शिशिर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद वक्त देने के लिए। कल आए प्राज इंडस्ट्रीज के नतीजे, और नतीजे बेहद दमदार, हर एक फ्रंट पर आय, मुनाफा, कामकाजी मुनाफा और साथ ही मार्जिन्स, जिस पैमाने पर आप देखना चाहें कंपनी ने बेहद जबरदस्त प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले तो सर उसकी बधाई आपको इतने तगड़े नतीजों की, और जानना ये चाहता हूँ इतनी बढ़िया दमदार बेहतरीन परफॉर्मेंस कहाँ से आई है, क्यों आई है? धन्यवाद। अगर आप देखें तो हमारे देश में पिछले 2 साल में बायोफ्यूल पॉलिसी से संबंधित काफी डिसीजन गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में काफी प्रगति का एक प्लेटफॉर्म का निर्माण हो चुका है। जैसे आप बता रहे थे कि शुगर कंपनीज जो इसके एथनॉल प्रोडक्शन के लिए बहुत ही नेचुरल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा असर है, क्योंकि सरकार ने जो एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है हमारी कंट्री में, वो करीब-करीब 2025 में 20% ब्लेंडिंग की बात की है, जो अभी करीब-करीब 7% से, मतलब हमें आज से करीब-करीब 3 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन एथनॉल का करना पड़ेगा। और एथनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उसका उत्पादक है, उसके लिए वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि उसकी कैश साइकिल बहुत अच्छी है। और इस कारण से, और जब डिमांड बढ़ रही है, कैश साइकिल अच्छी है, उसका आकर्षण लोगों में बढ़ता जाता है कि उसकी कैपेसिटी का निर्माण करें। और इसी के कारण हम लोगों को भी, क्योंकि हमारी कंपनी इस क्षेत्र में अग्रणी है, हम लोग भारत में ही नहीं, जैसे आप बता रहे थे, विदेश में भी हमारी टेक्नोलॉजी के कारण हमारी ग्लोबल लीडरशिप है। तो इसके कारण जब लोग नई उत्पादन क्षमता की प्लानिंग करते हैं, तो वो हमसे बात करते हैं, और उसी के कारण आप देख रहे हैं कि ये एक क्षेत्र में काफी आगे हम लोग बढ़ पाए हैं। और ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है डिमांड का, उसके कारण हम लोगों को भी हमारी लीडरशिप पोजीशन के कारण वहाँ फायदा हो रहा है। बिल्कुल, तो तगड़ी परफॉर्मेंस आई है, लेकिन अब इथेनॉल की स्टोरी बड़ी मजबूत होती दिख रही है। शुगर सेक्टर भी बड़े स्ट्रॉन्ग साइकिल में है। कैसे देख रहे हैं आप इसे, और क्या इसके चलते कंपनी को कुछ बड़ा फायदा, बड़े ऑर्डर्स, बड़ा बिजनेस होने की उम्मीद की जा सकती है सर? देखिए, जैसा आप बता रहे थे कि अभी आप देखिए, तो अगर हमको 2025 में 20% ब्लेंडिंग करनी हो, तो करीब-करीब 1000 करोड़ लीटर एथनॉल की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी हमारे देश में। तो इसका मतलब है कि अगले 4 साल में ये कैपेसिटी का हमें निर्माण करना होगा। और अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूँ, तो पिछले वर्ष में हमने जो हमारे पास जो ऑर्डर बुक है, उसके बेसिस पे हम लोग 100 करोड़ लीटर का निर्माण कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 4 वर्ष में ये एथनॉल का जो उत्पादन है, वो कितना कैपेसिटी है, जो कितनी बढ़ेगी, और उसके लिए कितना ज़्यादा निवेश लगेगा, और उसके कारण हमारी कंपनी अभी उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक ये है कि सरकार ने एक ये भी पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ शुगर फीडस्टॉक नहीं, हम ग्रेन के साथ भी इसको आगे बढ़ाएंगे। और ग्रेन, जो हमारे स्पेंड ग्रेन है, जो हमारा डैमेज ग्रेन है एफसीआई के गोडाउन में, उसको भी काफी अच्छे यूज में लाते हुए उसका भी एथनॉल प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्जन होगा। अगर ये दोनों चीजों पॉलिसी के रूप में ऑलरेडी आ चुकी हैं, ये हमारा अनुमान है कि ये दोनों फीडस्टॉक लिबरलाइजेशन के कारण काफी महत्वपूर्ण कैपेसिटी का निर्माण अगले 4 वर्षों में होगा, जिसका फायदा हमारी कंपनी को जरूर होगा। और एक दूसरी बात, तो ये आपके लिए बड़े फायदे की बात होगी। जी 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 एक जी दूसरा जी मुद्दा जी बताएं सर जी। ये एक एथनॉल की बात हो गई, लेकिन ये सिर्फ ये हमने अभी इंडिया की बात की। अगर आप बाहर के देशों की भी बात करें, तो वहाँ पे भी जैसा आपने देखा है कि बाइडेन गवर्नमेंट अमेरिका में पेरिस अकॉर्ड में वापस आ गई है, वहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी को काफी ज्यादा पुश मिलने वाला है।
ब्राजील के अंदर काफी एक्टिविटी शुरू होने वाली है। भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ और देशों में भी एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम काफी महत्वपूर्ण पटल पे आता जा रहा है, जहाँ पे काफी सरकारें इसके ऊपर ध्यान दे रही हैं कि ये काफी बहुत ही अच्छा रिसोर्स है किसी भी इकोनॉमी को बहुत मजबूत बनाने के लिए और एनवायरनमेंट को भी सुधार कर उसका CO2 एमिशन जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस करने के लिए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये मूवमेंट काफी आगे बढ़ेगा। एथनॉल है, किसी भी बायोएनर्जी क्षेत्र में ले लीजिए आप, एथनॉल बहुत ही जिसे कह सकते हैं एक प्रूवन टेक्नोलॉजी है। इसी तरह दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आगे आएंगी, ना सिर्फ एथनॉल बल्कि हमको ये भी आगे जाते हुए एविएशन के क्षेत्र में, मरीन क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों के अंदर धीरे धीरे बायोफ्यूल्स की महत्वता बढ़ती जाएगी। ओके सर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरे पास जो डेटा है, आपकी ऑर्डर बुक अभी 1750 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए, जो आपने पिछला इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया था। पहले तो ये बताएं सर कि कितनी ऑर्डर बुक है एग्जैक्टली अभी, और दूसरा ये कि क्या इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च 22 तक क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी ऑर्डर बुक डबल हो जाए? आपकी उम्मीद की शक्कर, लेकिन जैसा आपने बताया कि जो ऑर्डर बुक हमारी पिछले शुरुआत में थी और इस समय है, उसमें करीब करीब 80% का इजाफा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो एथनॉल कैपेसिटी का जो निर्माण हो रहा है वो काफी पड़ रहा है और उसके कारण हमारी इंक्वायरीज जो हमारे पास आई हैं करीब करीब दुगनी हो गई हैं। जो अगर मैं 1 साल पहले की बात करूं तो 1 साल पहले से आज तक हमारे पास इंक्वायरी दुगनी हो गई है। इसका मतलब है कि बिजनेस भी धीरे धीरे नॉट धीरे धीरे काफी तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। तो हमारी भी यही आशा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं ऐसे ये बिजनेस और स्ट्रांग होता जाए। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ शुगर नहीं, ग्रेन के कारण भी काफी महत्वपूर्ण कैपेसिटीज का निर्माण होने जा रहा है देश में एथनॉल का, और उसका हमें काफी फायदा होगा क्योंकि जैसे आप जानते हैं शुगर भी थोड़ा सीजनल वेरिएशन होता है, क्योंकि अक्टूबर से लेके और मार्च तक जो शुगर सीजन होता है उसके हिसाब से सब प्लांट्स की कैपेसिटी का निर्माण होता है। लेकिन ग्रेन के बारे में अगर कहें तो उसका कुछ सीजन नहीं होता है, वो तो 12 महीने अवेलेबिलिटी रहती है। तो उसके कारण हमें लगता है कि अब ये पूरे साल के अंदर हम लोग देखेंगे कि अलग अलग फीड स्टॉक के ऊपर काफी कैपेसिटीज का निर्माण होगा और उसके कारण हमारी कंपनी को फायदा होगा क्योंकि हम मार्केट में लीडरशिप पोजीशन पे हैं।